एक लड़का था पवन, अंतर्मुखी, इंट्रोवर्ट स्वभाव का। ना किसी से ज्यादा बातें करना, ना कहीं ज्यादा आना जाना, बस अपनी ही दुनिया में खोए रहना। उसमें न कोई छल कपट था, न वो कभी झूठ बोलता था। वो जिस कॉलेज में पढ़ता था वहाँ एक सुंदर लड़की भी पढ़ती थी, पल्लवी। पवन को पल्लवी बहुत पसंद थी, लेकिन अपने अंतर्मुखी स्वभाव के कारण वो कभी उसे अपने दिल की बात बता ही नहीं पाता। यहाँ तक कि पल्लवी से सिर्फ बात करने में भी उसके पसीने छूट जाते। एक दिन कॉलेज खत्म करके घर लौटते वक्त अचानक बारिश होने लगी। पवन बारिश से बचने के लिए एक पेड़ के नीचे जाकर खड़ा हो गया। इत्तेफाक से पल्लवी भी उसी पेड़ के नीचे खड़ी थी। पवन मन ही मन बहुत खुश हो गया। पल्लवी भी पवन की तरफ देखकर मुस्कुराई। पवन कुछ बोल नहीं पा रहा था। तभी पल्लवी ने पवन से बात करना शुरू की। पल्लवी ने बताया कि वह उसे जानती है। धीरे धीरे पवन की भी हिम्मत बढ़ी और उसने भी पल्लवी से बातें करना शुरू कर दिया। बातों ही बातों में पवन को पता चला कि सिर्फ वो ही नहीं बल्कि पल्लवी भी उसे पसंद करती है, क्योंकि पल्लवी की बातों से साफ पता चल रहा था कि वो भी पवन के बारे में काफी कुछ जानती थी। ऐसा तभी होता है जब कोई किसी में ज्यादा रुचि रखता है। बारिश और जोर से होने लगी थी और पेड़ के पत्तों से पानी की बूंदें उन दोनों पर गिर रही थीं। उनसे बचने के लिए दोनों एक दूसरे के और करीब खड़े हो गए। इतने करीब खड़े होने पर लड़के और लड़की की एक दूसरे के प्रति भावनाएं ज्यादा प्रबल हो गईं। पवन ने जीवन में पहली बार हिम्मत करके पल्लवी से बोल दिया कि वह उसे पसंद करता है। पल्लवी खुश हो गई और उसने भी यह बात मानी कि वह भी पवन को काफी पसंद करती है। इस तरह से दोनों का प्यार उस पेड़ के नीचे एक नई मंजिल को पा गया। अब दोनों में उसी पेड़ के नीचे कई मुलाकातें होने लगी। वे अब एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते थे। वे अक्सर किसी न किसी बहाने से उस पेड़ के पास आते और एक दूसरे से मिलते और एक दूसरे से अपने मन की बातें करते। एक दिन ऐसे ही प्यार भरी बातें करते करते पल्लवी ने लड़के से कहा कि वो अब उसके बिना नहीं रह सकती। उन्हें जल्दी ही अब एक हो जाना चाहिए, शादी कर लेनी चाहिए। पवन ने पल्लवी से वादा किया कि वह जल्दी ही इस बारे में अपने घर वालों से बात करेगा और पल्लवी को भी अपनी फैमिली से बात करने के लिए कहा। कुछ दिनों बाद जब पवन और पल्लवी फिर से उस पेड़ के नीचे मिले, तब पल्लवी की आंखों में आंसू थे। पल्लवी को इस तरह रोते हुए देखकर पवन बहुत दुखी हो गया। उसने पल्लवी से पूछा कि वह क्यों रो रही है। पल्लवी ने बताया कि उसने अपने घर वालों से उनकी शादी के लिए बात की तो उसके घर वाले बिल्कुल नहीं माने और उन्होंने जबरदस्ती उसकी शादी किसी और से तय कर दी। उसकी माँ ने उसे कसम दी है कि अगर उसने उनके खिलाफ जाकर शादी की तो वह उसका मरा हुआ मुंह देखेगी। पल्लवी ने पवन से माफी मांगी और कहा कि हो सके तो उसे भूल जाए। पवन पल्लवी की बातें सुनता रहा और उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। पवन को रोते हुए छोड़कर पल्लवी अपनी आंखों में आंसुओं के साथ अपने घर लौट गई। पल्लवी की शादी तय हो गई। शादी का दिन आ गया। पल्लवी सज धज कर बैठी हुई थी, लेकिन उसके चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। तभी पल्लवी को एक पार्सल मिला जिसके ऊपर एक चिट्ठी भी थी। पल्लवी ने उस पार्सल से चिट्ठी को निकाला और उसे खोलकर पढ़ा। चिट्ठी उसके पवन की थी। चिट्ठी में लिखा था, तुम शादी कैसे कर सकती हो? तुम अपनी शादीशुदा जीवन में कैसे खुश रह पाओगी जब तुम्हारा दिल तुम्हारे पास है ही नहीं? क्योंकि तुम्हारा दिल तो मेरे पास है। मैं तुम्हारा दिल तुमको लौटा रहा हूँ ताकि तुम अपने पति को भविष्य में प्यार कर सको और तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी अच्छी चले। पल्लवी ने उस पार्सल को खोला और देखकर वो बेहोश हो गई। उस पार्सल में पवन का खून से लथपथ दिल था जो उसने निकाल कर उसे भेजा था। दोस्तों, हर प्रेम कहानी का अंजाम अच्छा नहीं होता है, लेकिन क्या आपको लगता है कि पवन ने जो कदम उठाया वह सही था? किसी के लिए प्यार एक अट्रैक्शन हो सकता है, किसी के लिए टाइम पास तो किसी के लिए प्यार जिंदगी होता है। साथियों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए। ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियां लेकर मैं आपके सामने आती रहूंगी। तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखना। आई लव